बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया कैन आई क्रैक नीट स्टार्ट नाउ। जीरो लेवल इज अ मिथ। तो कैसे बच्चा है जो राइट कंटेंट फॉलो करना चाहिए, कुछ स्पेशल आपके लिए प्लान हो रहा है। तो आज हम आए हुए हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल। आज अपने साथ है वन एंड ओनली डॉक्टर आनंद मनी सर। सो हेलो सर। हाय अथर्व, कैसे हो? हाय, बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा दिल्ली का सफ़र? बढ़िया सर, बढ़िया। एकदम हेक्टिक सा था लेकिन बढ़िया था। तो क्या कर रहे हो दिल्ली में, ये भी बता दो बच्चों को। तो आज हम आए हुए हैं अनअकैडमी के जनकपुर सेंटर पे। ठीक है, कुछ स्पेशल आपके लिए प्लान हो रहा है कल 21 दिसंबर। ठीक है, तो सर बताइए सर कल क्या होने वाला है और आप बच्चों के लिए क्या है, चाहे आप नीट के बच्चे हो या जेई के बच्चे हो। एग्जैक्टली। तो बेटा देखो, हम हैं अनअकैडमी के जनकपुरी सेंटर पे। कल हमारा ग्रैंड लॉन्च है अनअकैडमी का दिल्ली सेंटर का, जो जनकपुरी में है। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पहला कि लॉन्च डे पे हम जो भी बच्चे हमारे सेंटर पे विज़िट करने आ रहे हैं, ये हमारे साथ सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, हम उनको एक नीट और जेई की टूल किट दे रहे हैं। एक बॉक्स देखो, एक जादुई बॉक्स है जिसमें आपके काम की चीज़ें बहुत सारी हैं। तो मैं इसको निकालता हूँ साइड। सबसे फेवरेट मेरे स्टिकर्स। हाँ, तो बेटा देखो, ये कुछ अनअकैडमी के स्टिकर्स हैं। ठीक है। फिर तुम्हारे ये लर्निंग डायरी, इसको मैं कहता हूँ, या मिस्टेक नोटबुक। जैसे आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो, मतलब कोई चीज़ भूल जाते हो, तो उसको आप इस लर्निंग डायरी में रख लो भाई। ये सिलेबस ट्रैकर हमने बनाया है, इसको तुम चिपका सकते हो, सिलेबस ट्रैकर को। और ये तुम्हारे कहीं भी आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पे इसको चिपका दीजिए। तो आपको एग्जैक्टली क्रेडिट पॉइंट के साथ पता चलता है कि आपके कितने तैयारी हो गई है, कितने मार्क्स का पेपर आपने सॉल्व कर लिया, और इम्पॉर्टेंट वेटेज कौन कौन से चैप्टर के हैं। इसके अलावा हम 10 मॉक टेस्ट भी आपको दे रहे हैं नीट के बच्चों के लिए। और अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो हम 5 मॉक टेस्ट विथ OMR शीट आपको दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहली न्यूज़ है। जो भी बच्चा हमारे सेंटर पे आएगा उनको ये मिल ही रहा है। ठीक है। मॉक टेस्ट मेरी टीम ने बनाई है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा पेपर नीट या जेई के स्टैंडर्ड का आता है, उसी स्टैंडर्ड का पेपर आपको इस मॉक टेस्ट में मिलेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सभी ड्रॉपर बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक 7 डे सीरीज़, जिसको हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ कह रहे हैं। इसमें 7 घंटे, रोज़ 7 घंटे की क्लास होगी 7 दिन तक, जिसमें हम 100 कॉन्सेप्ट को इंश्योर करेंगे पूरा पक्का तरीके से उस बच्चे का स्ट्रांग हो जाए, और 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये बिल्कुल 7 डे का कैप्सूल मॉड्यूल होगा, जिससे उसके 200 नंबर बिल्कुल इंक्रीज कर जाएंगे। एंड दिस कोर्स इज जस्ट फॉर 499 रुपीज़। लेकिन ये सिर्फ जनकपुरी सेंटर पे ही अवेल कर सकते हैं बच्चे 21 को। एक ही दिन का ये ऑफर है। तो एक ये था। तीसरा, अगर आप किसी कोर्स में हमारे एडमिशन कर लेते हैं तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट है ऑन द लॉन्च डे ऑफर। तो ये 3 सरप्राइजेज जो बच्चों के लिए हमने प्लान करके रखे हैं। तो जो भी लोग यार वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि अगर आप आसपास में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो इस सेंटर को जरूर विजिट करें 21 दिसंबर। ठीक है, पूरा दिन मैं भी यही हूँ, सर भी यही है, तो इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, और जो भी आपके क्वेरीज है उनको हम लोग पर्सनली सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो एक फॉर्म नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, और कल मिलते हैं अनअकैडमी सेंटर जनकपुरी पे। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी डेट्स अनाउंस हो गई है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको यार प्रिपरेशन में अभी तक उनके सही प्रिपरेशन नहीं कर रही है। तो वो क्वेश्चन सर्च करते कि भैया कैन आई क्रैक नीट स्टार्ट नाउ। बट मेरे को लगता है क्वेश्चन ये सही नहीं है। क्वेश्चन सही ये होना चाहिए कि रिस्टार्ट नाउ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिनका लिंक टूट गया है या कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक चुके हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? बेसिकली मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जीरो लेवल पे है। जीरो लेवल इज अ मिथ, कुछ तो पढ़ा होगा, तो उसी पे एलिवेट करना चाहिए उसको। एंड इट शुड नॉट बी कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नो, इट इज शुड बी हाउ शुड आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट। राइट। तो हाउ का जवाब है हमारे पास बेटा। हाउ आपको कुछ नहीं करना, आपको इतनी दूर का सोचना ही नहीं है। टेक 1 डे एट अ टाइम। आज के दिन को आप अपने हिसाब से प्रोडक्टिव बनाइए, और धीरे धीरे उसको एम्पलीफाई करते जाइए। जैसे अगर मान लो कि तुमने 1 महीने से पढ़ाई नहीं किया, तो पहले दिन तुम 10 घंटे नहीं पढ़ लोगे, 3 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 5 घंटे से पढ़ो, फिर 7 घंटे से करो, फिर 10 घंटे पे आओ, और फिर 12 घंटे तक ले जाओ अपनी नीट की तैयारी को। एंड थिंक 1 डे एट अ टाइम। इससे आप प्रेशराइज भी फील नहीं करोगे, और आपकी प्रोडक्टिविटी 100x बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ग्रेट। तो सर मैं कल फिर टीचर से बात कर रहा था कोटा में, तो मैं उनसे बात करता कि ऑफलाइन में क्या माहौल है। तो उनका ये कहना था कि जैसे 5-6 साल पहले
जो कंटेंट फाइंडिंग द कंटेंट वॉज द मेन प्रॉब्लम, बट इस समय में ऐसा है फाइंडिंग द राइट कंटेंट, क्योंकि कंटेंट इतना अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी कोर्स में, तो कैसे बच्चा है जो राइट कंटेंट फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करें, लेक्चर्स हो गए तो कैसे करना चाहिए राइट कंटेंट? देखो यार सिंपल है कि अब यही इंटरनेट के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। हाँ। एक हमारे यहाँ कहावत था, भुसगोल विद्यार्थी बस्ता भारी। तो एक क्या होता था, अगर जब हम भी शुरू में तैयारी करते थे तो एस सी वर्मा की किताब रख ली, ये रख ली, वो रख ली, इतना पुलिंदा हो जाता था, ठीक है। और हमें पता था उनमें से काम कुछ नहीं आया। जैसे मेडिकल कॉलेज में भी आप गए हो, गैनो गाइडेंस सब रख लिया, लास्ट में उसके पढ़नी बाद वही वो क्या जिससे एग्जाम में आता है। तो वही सेम सिनारियो यहाँ पे है कि तुम मल्टीपल टीचर से पढ़ते हो, ठीक है। देखो कोई टीचर बहुत अच्छा, कोई टीचर बहुत खराब, ऐसा नहीं है। आपके जिस टीचर के साथ कनेक्ट बैठ जाए और आपके सवाल नीट में बन जाए, उस टीचर को आंख बंद करके फॉलो कर लो, तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। बट फॉलो वन टीचर एट अ टाइम। मल्टीपल टीचर से पढ़ोगे, कंफ्यूज करोगे, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है और खिचड़ी बन के आपकी रह जाएगी। दैट इज व्हाट वी सर्व हियर इन ऑफलाइन। ऑफलाइन में एक डिसिप्लिन है, तुम अपने हिसाब से टीचर चूज नहीं करो। मैं जो टीचर तुम्हें दे रहा हूँ वो टीचर से तुम पढ़ रहे हो, वो टीचर क्रेडिबल है, उस टीचर के बहुत सारे साल के एक्सपीरियंस है पढ़ाने के, उसकी पेडागॉगी अलग तरीके की है। तुम क्लासरूम में डिसिप्लिन वे में पढ़ते हो और तुम्हारे सारे डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर हो जाते हो। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन। राइट सर। सो अभी जैसे 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो कई बच्चे ये कमेंट करते हैं कि भैया लेक्चर ज़्यादा देखे कि एमसीक्यूज करे, बैलेंस नहीं बन पा रहा, लेक्चर देखते तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो क्या कैसे बैलेंस करना चाहिए? बट इसमें बेटा ये है कि पहले आप असेस करो आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। राइट। जब तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तब तक आपका 60% टाइम लेक्चर में जाना चाहिए, 40% टाइम उसके प्रैक्टिस और रिवीजन में जाना चाहिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, इसको रिवर्स कर दो, 60% टाइम प्रैक्टिस और रिवीजन में जाना चाहिए और 40% टाइम जो थ्योरी तुम जहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको फिक्सेट करने में जाना चाहिए। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 80% टाइम जो है आपका वो प्रैक्टिस में जाना चाहिए और 20% टाइम ही सिर्फ तुम थ्योरी या रिवीजन में दो। सो दैट्स ऑल वी हैड फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई लास्ट टिप देनी है या कोई मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए? बेटा यही है ना कि एक मोटिवेशन, ये एक लाइन है ऐसे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो तुम्हें नहीं पूछना कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ, तुम बताओ आई विल गो टू दिस मेडिकल कॉलेज इफ़ आई स्टार्ट नाउ। बिल्कुल। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है 21st को जनकपुर सेंटर पे। थैंक यू सर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।